अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम अहबाब नाजरीन बखैर आफियत होंगे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आप सबको खुश खुर्रम रखे। आज जो हमें सवालात मौसूल हुए हैं वो एतिकाफ के ताल्लुक से है। मोहतरम इमरान साहब नौपुरा त्राल से पूछते हैं कि एतिकाफ के बारे में तफसील बताई जाए। तो सबसे पहले हमें एतिकाफ को समझना होगा कि एतिकाफ क्या है। याद रखिए, एतिकाफ एक ऐसी इबादत है जो पिछले तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से चली आ रही है। अगर हम कुरान करीम का मुताला करते हैं, जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाप बेटे ने बैतुल्लाह को तामीर किया, तामीर करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने उनको हुक्म दिया, व आहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल अन तहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्कइ सुजूद, कि तुम अब इस बैतुल्लाह को जिसको तुमने तामीर किया है इसको पाक साफ रखो। अल्लाह ने अहद लिया, उनसे वादा लिया। किन के लिए? तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए और नमाज पढ़ने वालों के लिए। इसी तरीके से मुशरिकीन मक्का भी एतिकाफ करते थे। एतिकाफ उनके यहाँ क्या चीज थी? कुरान करीम बयान करता है, फनज़ल्लु लहा आकिफीन, वो बुतों के लिए, माबूदान बातिला के लिए एतिकाफ करते थे। अब एतिकाफ क्या है? डिक्शनरी के तौर पर अगर हम समझना चाहे लुग़वी एतबार से, तो एतिकाफ कहते हैं किसी चीज के लिए अपने आप को रोक कर रखना, किसी चीज का पाबंद बनाना। शरीयत में एतिकाफ कहते हैं कोई मर्द मस्जिद में, कोई औरत अपने घर में मखसूस कमरे में इबादत के लिए मखसूस अय्याम में ठहरे, इसको शरीयत की इस्तिलाह में एतिकाफ कहते हैं। इन्हें कोई मर्द या कोई औरत, इन्हें मर्द मस्जिद में, औरत अपने घर के मखसूस कमरे में मखसूस अय्याम के लिए इबादत के तौर पर ठहरे, इसको एतिकाफ कहते हैं। उसके बाद ये पूछते हैं कि एतिकाफ की कितनी किस्में हैं। देखिए, एतिकाफ की कुल 3 किस्में हैं। एक एतिकाफ तो वाजिब है, आपने कोई मन्नत मानी है, कोई नजर मानी है कि अगर मेरा फला काम हो गया, मसलन मैं इम्तिहान में पास हो गया आला नंबरात से, तो मैं 10 दिन का एतिकाफ करूंगा। तो एतिकाफ करना आप पर वाजिब है। रोजा भी इसमें शर्त है, वाजिब एतिकाफ में रोजा शर्त है। दूसरा एतिकाफ है नफिल। आप मस्जिद में दाखिल हो गए, आपने एतिकाफ की नियत कर ली, करनी चाहिए। नियत एतिकाफ की होनी चाहिए, ताकि अगर आप वहां बातें भी करते हैं तो आप इंदल्लाह माखूज ना हो। एतिकाफ की सूरत में आप कुछ खाते पीते वहां पर है तो आप से मुआखजा नहीं होगा, इन्हें गुनहगार आप नहीं होंगे। ये 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है। नफिल एतिकाफ है, जैसे आज ताक रातों में आखिरी अशरे में आप 1 दिन का एतिकाफ कर लें, बड़े फजाइल इसके हैं। तीसरा एतिकाफ है सुन्नत। ये सुन्नत एतिकाफ रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल जब से मदीना हिजरत करके गए, मुसलसल एतिकाफ किया करते थे, सिवाय सन 8 हिजरी में कि जब मक्का फतह हुआ, आप सल्लम को मौका ही नहीं मिला। आइंदा साल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रोज का एतिकाफ फरमाया है। तो ये सुन्नत एतिकाफ है। इस एतिकाफ को सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया कहते हैं। अलल किफाया का मतलब है कि अगर मोहल्ले में से एक आदमी भी मस्जिद में एतिकाफ करने के लिए बैठ जाए तो सब की तरफ से काफी होगा। अगर कोई भी नहीं बैठता है तो तमाम मोहल्ले वाले गुनाहगार होंगे। तो एतिकाफ की 3 किस्में हैं। आज जो एतिकाफ शुरू होने वाला है, आज मतलब 20 रमजान मुबारक से, तो उस एतिकाफ को सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया कहते हैं। उसके बाद ये पूछते हैं कि एतिकाफ की नीयत क्या होनी चाहिए, एतिकाफ की नीयत क्या करें। देखिए, उर्दू में आप कर सकते हैं कि मैं सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया एतिकाफ की नियत करता हूं, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ लिल्लाहि ताला, इन अल्लाह ताला के लिए मैं सुन्नत एतिकाफ की नियत करता हूं, यही नियत काफी है।
एतिकाफ कब से शुरू होता है? 20वां रोजा जब आपको होगा, 20वां रोजा मगरिब से पहले पहले आप एतिकाफ की नीयत से मस्जिद में दाखिल हो जाएं। 20वां रोजा जिस दिन होगा तो आप मगरिब से पहले पहले एतिकाफ की नीयत से, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले एतिकाफ की नीयत से मस्जिद में दाखिल हो जाएं। अब 20वां रोजा कब होगा? आपको पता आज बड़ा इख्तिलाफ है, उम्मत इंतशार की शिकार भी है, लेकिन हमारे उलमाए हक ने जो फैसला किया है इज्तिमाई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर मुत्तफिक है और अक्सरियत उसी पर मुत्तफिक है कि हमारा पहला रोजा जुमेरात का था। तो लिहाजा उस एतबार से मंगलवार को हमारा 20वां रोजा होगा, इन्हें बुमवार दो ऐसे वही रोज, लिहाजा बुमवार दो शाम नमाज बोट बोट गुरूब आफ्ताब बोट बोट मस्जिद में असन एतिकाफ की नीयत के साथ, यानी ये जो मंगलवार आ रहा है इसी दिन गुरूब आफ्ताब से पहले पहले हमें मस्जिद में दाखिल होना होगा एतिकाफ की नीयत से। लिहाजा कोई तजब्जुब नहीं होना चाहिए, कोई शक को शुबा नहीं होना चाहिए, बस हमारा 20वां रोजा उसी दिन है, लिहाजा उसी दिन आप गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में एतिकाफ की नीयत से बैठ जाएं। या जो खवातीन है वो घर में उसी कमरे में, मखसूस कमरे में वो एतिकाफ की नीयत से गुरूब आफ्ताब से पहले पहले बैठ जाएं। देखिए एतिकाफ का मकसद क्या है? एतिकाफ का मकसद है कि एक बंदा दुनियावी तमाम मशागिल से कट कर अल्लाह के हुजूर जा पहुंचा, अल्लाह के दरबार में जा पहुंचा कि जब तक मेरी हाजात, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, मेरी मगफरत नहीं होती, मैं अल्लाह के घर से नहीं हटूंगा। जैसे एक आदमी किसी दुनियादार के पास जाता है, कोई हाजत उसको होती है, तो जब तक उसकी हाजत पूरी नहीं होती वहां से निकलता नहीं है। इसी तरीके से एतिकाफ मोतकिफ की हैसियत है कि अल्लाह के घर में आ पहुंचता है और अपनी मुरादें, अपनी हाजतें, अपनी ज़रूरियात अल्लाह के सामने पेश करता है, मगफरत का मुतलाशी होता है। यही मकसद है एतिकाफ का। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल एतिकाफ करते थे। सबसे बड़ी चीज है, मकसद है सुन्नत को जिंदा करना, और सुन्नत के पीछे दुनियावी मसलहतें भी होती है और उखरवी मसलहतें भी मुज़मर होती है, छुपी हुई होती है। तो लिहाजा सुन्नत समझकर एतिकाफ करना चाहिए। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल एतिकाफ किया हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा, सिवाय सन 8 हिजरी के कि फतेह मक्का का दौर था, आप सल्लम एतिकाफ नहीं कर सके। आइंदा साल 20 रोज का एतिकाफ किया है। और फजीलत क्या है एतिकाफ की? हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक दिन का एतिकाफ करता है, एक दिन का एतिकाफ, अल्लाह तबारक व ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हायल कर देते हैं। 3 खंदकें, और खंदक के दरमियान कितना फासला होगा? आसमान और जमीन की चौड़ाई की जितनी मसाफत है ना, इससे ज्यादा एक खंदक के दरमियान में फासला होगा। तो 3 खंदकें अल्लाह तबारक व ताला इससे जहन्नम को दूर करते हैं जो एक दिन का एतिकाफ करेगा, और जो 10 दिन का एतिकाफ करेगा, और शब कदर भी उसको हासिल होगी। एक मकसद तो ये भी है ना कि इंसान को शब कदर मिल जाए आखिर अशरे में एतिकाफ की। तो लिहाजा फजाइल ही फजाइल इसके हैं। पूछते हैं मर्दों और औरतों के एतिकाफ में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। औरतें अपने घर में एतिकाफ करेंगी और मर्द हजरात मस्जिद में एतिकाफ करेंगे। इन्हें घर के कोई मखसूस कमरे को मुतय्यन आप कर लें, अगर पहले से है तो ठीक, नहीं हो तो आप अब भी कर सकते हैं, तो उसमें आप एतिकाफ के लिए बैठ जाएं, कोई फ़र्क नहीं है। एतिकाफ किन चीजों से टूटता है? याद रखिए, एतिकाफ हर उस चीज से टूटता है जिससे रोजा टूटता है, क्योंकि एतिकाफ के लिए इन्हें सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया एतिकाफ के लिए रोजा शर्त है। जिन चीजों से रोजा आपका टूट जाए तो आपका एतिकाफ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये लाजिम मलजूम चीजें हैं। नंबर 2, आप मस्जिद से बाहर बिला जरूरत निकलते हैं। बिला जरूरत मतलब आप फोन करने के लिए मस्जिद से बाहर निकल गए, या पेशाब करने के लिए, क़ज़ा हाजत के लिए मस्जिद से बाहर निकले, जरूरत पूरी भी हो गई
तो आप किसी से गपशप लगा रहे हैं बाहर, मोबाइल पर बातें कर रहे हैं बाहर, तो ये ज़रूरत से जायद है, ज़रूरत में ये दाखिल नहीं है। आप क़ज़ाए हाजत के लिए अगर मस्जिद से बाहर जाते हैं, आप फारिग होते ही फौरन मस्जिद में दाखिल हो जाएं। अगर आप वहां किसी के साथ बातें करते हैं तो आपका एतिकाफ फासिद होगा। ज़रूरत से ज़्यादा आप ठहरते हैं, एतिकाफ फासिद होगा। यह राय मुब्तला भी खुद फैसला करेगा, मुअतकिफ एतिकाफ करने वाला खुद फैसला करेगा कि मुझे कितनी ज़रूरत है। यह हम तय नहीं कर सकते हैं कि किसको कितनी ज़रूरत होती है क़ज़ाए हाजत के लिए। इसी तरीके से आप बाहर निकलते हैं मिसवाक करने के लिए मस्जिद से, या बर्श करने के लिए मस्जिद से बाहर निकलते हैं सिर्फ इसी गर्ज से, तो एतिकाफ आपका टूट जाएगा। हाँ, आप क़ज़ाए हाजत के लिए गए, चलते चलते आप बातें भी कर रहे हैं, मिसवाक कर रहे हैं, बर्श कर रहे हैं, उससे आपका वजू नहीं टूटेगा। लेकिन खास इसी मकसद के लिए आप जा रहे हैं तो इससे एतिकाफ, वजू नहीं। अफ़न माज़रतन इलैकुम जमीआ, गलती से मैंने वजू कह दिया तो एतिकाफ आपका टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बीमार हो गए, तो आपको डॉक्टर से मशवरा करके उसको वहीं बुलाना चाहिए मस्जिद में, या अगर खातून है तो घर में डॉक्टर को बुलाए, तो आपका एतिकाफ उस सूरत में बाकी रहेगा। वहां इलाज कराएं, आप दवाई वहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर आप अस्पताल चले गए इलाज मुआलजे के लिए तो आपका एतिकाफ उससे भी फासिद हो जाएगा। इसी तरीके से एक अहम मसला है कि मुअत्तकिफीन जो है, एतिकाफ करने वाले हजरात, अगर वो गुस्ल के लिए, ठंडक हासिल करने के लिए, इसलिए वो नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं ताकि ठंडक हासिल हो, तो उससे भी एतिकाफ टूट जाएगा। चाहे जुमे का सुन्नत गुस्ल, मुस्तहब गुस्ल जो है वो भी नहीं कर सकते हैं एतिकाफ करने वाले। हाँ, अगर गुस्ल वाजिब हो गया, किसी को एहतलाम हो गया ख्वाब में, तो वो गुस्ल करना तो जरूरी है, उसके बगैर चारा कार नहीं है, पाके हासिल करनी है। लेकिन ठंडक हासिल करने के लिए, इसी तरीके से जुमे के दिन सुन्नत समझकर गुस्ल करना, तो उससे एतिकाफ टूट जाएगा। लेकिन अगर सख्त गर्मी हो, किसी इलाके में कोई चारा कार नहीं है, तो फुकहा ने इतनी इजाजत दी है कि जितना वक्त आपको वजू में लगता है ना, जितना वक्त वजू में लगता है, उतने ही वक्त में अगर आपने गुस्ल भी कर लिया तो इसकी इजाजत है। लेकिन अगर उससे ज्यादा वक्त आपको लगा तो फिर आपका एतिकाफ फासिद हो जाएगा। देखिए, मस्जिद में आप कर सकते हैं, अगर ऐसा एहतिमाम हो, मस्जिद की हुदूद में रहकर अंदर मिसवाक भी कर सकते हैं, बर्श भी कर सकते हैं, फोन पर बातें भी कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक। ये मस्जिद के बाहर की बात मैं कर रहा हूं। अगर आप इसी गर्ज से मस्जिद से बाहर निकलते हैं मिसवाक के लिए, वजू के ये गुस्ल के लिए, बर्श करने के लिए, या किसी भी और जरूरत के लिए, तो उस सूरत में एतिकाफ आपका फासिद हो जाएगा। हाँ, कोई शरई जरूरत है क़ज़ाए हाजत के लिए तो अलग मसला है। इसी तरीके से ये पूछते हैं कि एतिकाफ की फजीलत क्या है, तो ये आपको मैंने बता दिया, अर्ज कर दिया। साथ में पूछते हैं कि एतिकाफ में कौन कौन से इबादतें कब कब करनी चाहिए। याद रखिए, एतिकाफ में कोई मखसूस इबादत तो है नहीं, कोई तरतीब तो है नहीं, लेकिन आप खुद एक तरतीब बनाएं। मसलन चलिए हम शुरू करते हैं। जिस दिन आप एतिकाफ में बैठेंगे मगरिब नमाज पढ़कर, तो आप पहले खाना खाएं। खाना खाने के बाद जब आप फारिग हो अच्छी तरीके से, उसके बाद आप कुरान करीम की तिलावत कर लें, आप नवाफिल पढ़ लें, आप जिक्र अज़कार कर लें इशा की नमाज तक। दुनियाई बातें आप न करें, कोई भी इबादत आप कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, नवाफिल आप पढ़ सकते हैं, क़ज़ा उम्री आप पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, क़ज़ा उम्री पढ़ने का बेहतरीन मौका आपको उसमें, तो इशा तक आप ये काम कर लें। इशा की तरावी के बाद जब आप फारिग हो जाएं, तो उसके बाद आप फिर तिलावत कर लें, कम से कम सूरे वाक़िया की तिलावत आप कर लें। इसी तरीके से सूरे मुल्क की आप तिलावत कर लें जो मसनून है। अगर और वक्त आपको मिलता है तो सूरे यासीन की तिलावत आप कर लें। इसी तरीके से आप जिक्र कर लें और उसके बाद आप आराम कर लें कुछ देर। और आराम करने के बाद जब आप उठेंगे, बेदार होंगे, तो आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। तहज्जुद की नमाज से फारिग हो जाएंगे, तब तक सहरी का वक्त होगा, आप सहरी खा लें। और सहरी खाने के बाद आपके पास अगर वक्त बचता है नमाज के दरमियान और सहरी से फरागत के दरमियान, तो आप उसमें तिलावत कर लें। 2 रकात सुन्नत आप पढ़ लें अजान के बाद, ठीक है।
और उसके बाद आप तिलावत कर सकते हैं। इस दौरान भी आप क़ज़ा उम्री पढ़ सकते हैं, या आप 2 रकात सुन्नत पढ़कर तिलावत कर लें आप। उसके बाद नमाज से फारिग होने के बाद आप सूरह यासीन की तिलावत कर लें, और जो आपका मामूल हो तिलावत का, यानी जैसे आप तिलावत कर रहे हो, खत्म कुरान के लिए तिलावत कर रहे हैं, उसको भी आप पढ़ लें मामूल के साथ। 2-3 सिपारे आप पढ़ा करें रोजाना। तो उसके बाद फिर आराम आप कर लें 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कर लें अपने एतबार से, जिसको जितनी जरूरत होगी। उसके बाद आप फिर बेदार होकर इबादत में मसरूफ हो जाएं, क़ज़ा उम्री पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें, जिक्र व अज़कार कर लें ज़ोहर की नमाज तक। और ज़ोहर की नमाज के बाद आप फिर थोड़ी देर क़ैलुल्लाह कर ले, सुन्नत है ये भी, दोपहर को सोना। 1 घंटा आप सो ले, 2 घंटा सो ले, इस नीयत से ताकि मैं रात को बेदार रह सकूं। और उसके बाद फिर आप बेदार होने के बाद तिलावत कर लें, जिक्र कर लें, क़ज़ा उम्री पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें असर तक। और असर की नमाज के बाद आप नवाफिल ना पढ़ें, तिलावत आप कर सकते हैं, क़ज़ा उम्री आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर मगरिब आ गया, तो तरतीब पूरी हो गई। कोई खास तरतीब नहीं है, जब आपने पूछा था मैंने अर्ज कर दिया। और जो ताक कराते हैं बतौर खास, आप दिन में आराम कर लें कुछ ज्यादा, उनमें बिल्कुल आप बेदार रहने की कोशिश करें, पूरी रात इबादत में गुजार दें। उसमें भी आप सलात तस्बीह पढ़ लें, जो ताक कराते हैं सलात तस्बीह आप पढ़ लें, तिलावत कर लें, जिक्र कर लें, नवाफिल पढ़ लें। तो ये चंद चीजें मेरे जहन में थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। सदका जारिया की नीयत से आप दूसरे एतिकाफ करने वालों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी कुछ इस्तिफादा कर सकें और हमें भी उसमें सवाब मिले। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, सही माना में रमजानुल मुबारक की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ देखिए, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम करें एतिकाफ के दौरान, इसकी रूहानियत खत्म हो जाती है। कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से पता नहीं कैसी कैसी तस्वीर सामने आती है, कैसी कैसी वीडियो सामने आ जाती है। जैसे मोबाइल फोन बिल्कुल आप बंद कर लें, आप सादा मोबाइल रखें। आपको कोई जरूरत हो घर वालों से बात करने की, मस्जिद के हुदूद में रहकर आप बात भी कर सकते हैं। कोई मसला पूछना है एतिकाफ के ताल्लुक से तो भी आप पूछ लें, लेकिन जरूरत से ज्यादा आप बिल्कुल मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।